स्वार्थी भाई का बंटवारा। कहानी का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि यह कहानी किसी बंटवारे का वर्णन करती है, परंतु इसमें स्वार्थ क्या है। स्वार्थ शब्द का अर्थ है अपना लाभ, अपना हित, अपनी भलाई। ऐसा ही कुछ स्वार्थ इस कहानी में हुआ। आइए देखते हैं। दो भाई एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम था रोहित और दूसरे का नाम था मोहित। रोहित बड़ा भाई था और मोहित छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई रोहित सदा मस्ती के मूड में ही रहता। वह मेहनत करने से हमेशा कतराता रहता था। लेकिन छोटा भाई मोहित बहुत मेहनती था। छोटा भाई मोहित ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता। मोहित बहुत सीधा साधा था और रोहित बहुत ही चालाक। मोहित जो पैसे कमा कर लाता, उनसे लाए हुए सामान से ही रोहित की ज़िंदगी चलती। फिर भी मोहित कभी बुरा ना मानता। रोहित खुद भरपेट भोजन कर लेता और मोहित के लिए बचा कुचा जो बचता वह छोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा मोहित जब घर पहुंचा तो रोहित घर पर नहीं मिला। मोहित के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे मोहित का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के मुखिया उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहित उदास बैठा है। मोहित से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो मोहित ने बताने से मना किया, लेकिन मुखिया जी के ज़्यादा पूछने पर मोहित ने अपनी आप बीती कह सुनाई। मोहित की आप बीती सुनकर मुखिया जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह शाम को अपने घर ले गए। पहले तो मुखिया जी ने मोहित को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई रोहित मौज मस्ती करता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे अन्यथा बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। मोहित को मुखिया जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर रोहित से बंटवारे की बात कही, क्योंकि रोहित जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा। तो वह पहले बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन मोहित के जिद करने पर रोहित मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ें ही छोड़ गए थे। पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीज़ों का बंटवारा होगा। मोहित बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। रोहित बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने एक चाल सोची और बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काट कर किसी के भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लो और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बच्चा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक हो तो तुम मुझे बता सकते हो, रोहित ने कहा। मोहित बहुत सीधा था। उसे रोहित की चालाकी समझ में नहीं आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत ही तेज धूप निकलती थी तो मोहित को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब ठंडा मौसम हो गया तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। रात होते ही रोहित कंबल लेने मोहित के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। मोहित दिन भर काम करके परेशान था। ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और रोहित मज़े से कंबल ओढ़कर रात भर सोता रहा। जब सुबह हुई
तब मोहित को थोड़ी गर्माहट का एहसास हुआ। मोहित सुबह उठकर भैंस को चारा डालने चला गया और दूध दूहने बैठ गया। तभी रोहित आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस का पिछले हिस्से का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर रोहित ने मोहित के हाथों से बाल्टी छीन ली और खुद दूध दूहने बैठ गया। मोहित बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर से भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ यह सारे जामुनों से भरा था। जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी रोहित आया और उसे रास्ते हुए बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध लेने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर मोहित को रोहित की चालाकी समझ आ गया। मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बताई। मुखिया जी ने रोहित को सबक सिखाने की योजना बनाई और मोहित को समझाई। मोहित घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा मुखिया जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब रोहित कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। मोहित ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भिगाऊं। अगली सुबह जब रोहित दूध दूहने बैठा तभी मोहित ने एक लाठी भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और रोहित के मुंह पर दुलती दे मारी। रोहित जाकर एक ओर गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ रोहित बोला, मोहित यह क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या। मोहित ने भी एक कड़कदार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब। रोहित मोहित की ओर हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद रोहित ने देखा कि मोहित जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब रोहित बोला, अरे मोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे। मोहित बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब। मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। रोहित अब समझ चुका था कि मोहित को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह मोहित के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। मेरे विचार आज के समय में परिवारों में सामूहिक परिवार से एकल परिवार का रूप ले लिया है। अधिकतर परिवार एकल हो गए हैं। आधुनिक समय में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि यदि कोई परिवार बंटवारा करना भी चाहे तो पड़ोसी रिश्तेदार आकर उन्हें यही शिक्षा देने लगते हैं कि बंटवारा कर दो। बंटवारा चाहे अनचाहे हो ही जाता है। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि बड़े होने पर कैसे एक सामूहिक परिवार की खुशी एक बंटवारे के सामने छोटी पड़ जाती है। क्यों बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। क्या यह समय की मांग है या हमारी परवरिश में कुछ बदलाव आए हैं। क्या हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वह एक दूसरे से कभी अलग ना हो और पारिवारिक प्रेम सदा बना रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।